तक श्री ठाकुर जी की भक्ति ही लक्ष्य होता है, भगवत प्रेम ही लक्ष्य होता है। इसको स्वाभाविकी भक्ति कहते हैं। जिनको भक्ति करनी नहीं पड़ेगी, जिनका स्वभाव ही भक्तिमय हो गया, तो संतों में ममत्व होने से सबसे बड़ा लाभ यह है कि चित्त में स्वाभाविकी भक्ति का जन्म हो जाता है, स्वभाव ही भक्तिमय हो जाता है। फिर वहां करना कराना नहीं पड़ेगा, वहां स्वाभाविक होगा, स्वाभाविक रूप से। और यह भक्ति कैसी है? अनिमित्ता भागवती भक्ति सिद्धेह गरीयसी। सबसे बड़ी बात है कि यह भक्ति सिद्धेह गरीयसी, सिद्धि माने मुक्ति से, मोक्ष से भी गरीयसी है, श्रेष्ठ है, मोक्ष से भी श्रेष्ठ है। अरे स्वयं विचार कर लो, संसार में इतने बड़े बड़े जीवन मुक्त महात्मा हुए, भगवान ने किसी मुक्तात्मा की दास्ता नहीं की, पर भक्तों की दास्ता भगवान ने पग पग पर की। इसके हजारों उदाहरण मिल जाएंगे। धन्ना जाट के यहाँ गैया चरा रहे हैं ठाकुर जी, त्रिलोचन भक्त के यहाँ नौकर बन के 13 महीने तक नौकरी किए हैं। त्रिलोचन भक्त के कहीं पांव की मालिश कर रहे हैं, कहीं उनको नहला रहे हैं, अपने हाथ से वस्त्र धारण करा रहे हैं। माधवदास जी का मल तक भगवान ने धोया। किसी जीवन मुक्त को ऐसा सौभाग्य मिला? एक उदाहरण नहीं मिलेगा। इसलिए सिद्धेह गरीयसी। चरितामृत में लिखा है, श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु जी ने सार्वभौम भट्टाचार्य जी महाराज को कहा है, सार्वभौम जी, जो भक्त भक्ति पथ पर चला है उसको मुक्ति तो रास्ते में पड़ी हुई वस्तु की तरह मिल जाती है। उसको मुक्ति के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता। आप घर से चले, रास्ते में कोई वस्तु आपको अमूल्य बहुमूल्य वस्तु पड़ी हुई मिल गई, तो आप उस बहुमूल्य वस्तु की प्राप्ति के लक्ष्य से तो नहीं चले थे, आप कहीं और जा रहे थे, किसी कार्य से जा रहे थे, पर सहज में आपको वो वस्तु मिल गई। तो भक्ति पथ पर चलने वाले भक्तों को, वैष्णवों को मुक्ति रास्ते में पड़ी हुई वस्तु की तरह मिल जाती है। उसके लिए उनको प्रयास नहीं करना, सोचना भी नहीं है, और मिल जाए तो वो उठाते भी नहीं है, चाहते भी नहीं है। मुक्ति निरादर भक्ति लुभाने, देने पर भी नहीं लेते मोक्ष तो। ये स्वाभाविक ही भक्ति है, ये अनिमित्ता भक्ति है। देवहूति माता जी ने कपिल भगवान से जिज्ञासा की है, बड़ी सुंदर। भक्ति योगस्य मे मार्गम ब्रूहि विस्तरशः प्रभो। हे प्रभो, भक्ति योग कितने प्रकार का होता है, आप कृपा करके हमें बताएं। नारद जी ने तो नारद भक्ति सूत्र में लिखा है कि अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम। भक्ति कितने प्रकार की हो सकती है यह कोई नहीं बता सकता, ये अनिर्वचनीय है। भक्ति का विधाओं को बताना तो इस तरह से जैसे कोई आदमी गूंगा हो, आप उसको गुड़ खिला दीजिए, फिर उसको पूछिए गुड़ का स्वाद कैसा था, तो जैसे गूंगा आदमी गुड़ का स्वाद नहीं बता सकता है, वैसे ही भक्ति की विधाओं को बता पाना जीव की सामर्थ्य की बात नहीं है। जिस समय श्री नाभाजी महाराज को उनके गुरुदेव अग्रदेवाचार्य जी ने कहा, हरि भक्तन यश गाओ, नाभाजी भक्तों के चरित्र आप गाइए। भगवत चरित्र तो यत्र तत्र पुराणों में, ग्रंथों में बहुत मिल जाते हैं, आप भक्त चरित्र गाइए। तो नाभाजी हाथ जोड़कर बोले, नाथ बोलो कर जोर, या को पावत न और छोर, गाऊं राम कृष्ण नहीं पाऊं भक्ति दाम को। आप यदि कहें तो मैं रामचरित्र गा सकता हूँ, आप यदि कहें तो मैं कृष्ण चरित्र गा सकता हूँ, पर आप कहें मैं भक्त चरित्र गाऊं तो भक्तों की भक्ति गाना मेरे बस की बात नहीं है। क्योंकि कितने प्रकार की उनकी निष्ठाएं होती हैं, कैसी कैसी उनकी भावनाएं होती हैं, कैसा कैसा उनका स्तर होता है, ये सब सबके समझने योग्य बात नहीं है। रामकृष्ण चरित्र गाना आसान है, पर भक्त चरित्र गाना उससे भी कठिन है। क्योंकि नाथ जैसे
एक चिड़िया कोई थी, बड़ी प्यासी थी। समुद्र पान श्रद्धा करे, कहाँ चिड़ी पेट समाए। एक चिड़िया थी, बड़ी प्यासी थी, बहुत व्याकुल हो रही थी। अचानक उसके सामने अपार जल राशि समुद्र प्रकट हो गया। और कई दिनों से प्यासी चिड़िया को जब उसने एक साथ इतना सारा पानी देखा तो उसके मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। पर समुद्र को देखकर वो प्यासी चिड़िया चाहे जितनी प्रसन्न हो जाए, पर चिड़िया के पेट में तो उतना ही पानी आएगा ना जितनी कि उसमें सामर्थ्य है। ऐसा थोड़ी है कि समुद्र को देख के सारा समुद्र वो पी जाएगी, नहीं पी सकती। नंददास चातक की चोंचपुट सब घन कैसे समाए। चातक एक पक्षी होता है जो स्वाति नक्षत्र की बूंद ही पीता है। उस चातक को स्वाति नक्षत्र का अपार वर्षा का जल मिल जाए, लेकिन चातक के पेट में उतना ही पानी आएगा जितना बड़े पेट में उसकी आने की क्षमता है, सामर्थ्य है। तो रामचरित्र कृष्ण चरित्र गाना ये तो ऐसा है जैसे राम भगवत भक्तों का चरित्र गाना ऐसा है जैसे भक्तों का चरित्र तो समुद्र है, और ये नाभादास एक छोटी सी सामर्थ्यहीन चिड़िया है। उस समुद्र को देखकर, उस भक्त चरित्र के समुद्र को देखकर मैं चाहे जितना प्रसन्न हो जाऊं, पर सारे समुद्र को मेरे अंदर समा जाना ये मेरी सामर्थ्य की बात नहीं है। नाभाजी ने स्पष्ट मना कर दिया, क्योंकि भावनाओं के अनुसार भक्ति योग बहुत प्रकार का हो जाता है। सभी भक्तों की विभिन्न प्रकार की भावनाएं होती हैं, अलग अलग प्रकार की निष्ठाएं होती हैं। भागवत जी में चरित्र आता है मार्कंडेय ऋषि का। 6 मनवंतर तक मार्कंडेय ऋषि ने भजन किया। 6 मनवंतर, एक मनवंतर होता है 30 करोड़ वर्ष का, अरबों वर्ष तक इतना भजन। भगवान ने प्रकट होकर, नारायण भगवान ने दर्शन दिया। कहो मार्कंडेय जी आप क्या चाहते हैं? उनको लगा कोई मोक्ष चाहेंगे या भगवत धाम चाहेंगे। मार्कंडेय जी बोले प्रभु एक बार आपकी माया को देखना चाहता हूँ। भगवान ने कहा देखो लोग तो, सुखदेव जी तो माया के डर से गर्भ से बाहर नहीं निकल रहे हैं, और ये 6 मनवंतर तक भजन करके माया का दर्शन चाह रहे हैं। अब कितना दोनों की स्थिति में कितना अंतर है। सुखदेव जी की स्थिति देखो तो वे माया के डर से बाहर नहीं आ रहे हैं, और दूसरे ओर मार्कंडेय जी 6 मनवंतर तक भजन करके कह रहे एक बार माया दिखा दो अपनी, एक बार माया देखना चाहते हैं। तो अपनी अपनी भावनाएं हैं, अपनी अपनी निष्ठाएं हैं। एक निष्ठा पर, एक भावना पर सभी को तौला नहीं जा सकता है। एक वैष्णव हुए भगवंत मुदित जी, भक्तमाल जी में इनकी कथा थी। इनके पिता थे शेरदास जी। इनका ब्रज से बहुत प्रेम था, आगरा के निवासी थे, प्रायः ब्रज में आया करते थे, बहुत ब्रज से भाव इनका था, लगाव था। जब इनकी मृत्यु का समय निकट आया तो इनके पुत्रों ने मन में विचार किया कि पिताजी की अंतिम समय में क्या सेवा करें, इससे बढ़कर सेवा क्या होगी कि मरते समय इनको ब्रज भूमि मिल जाए। सैकड़ों वर्ष पुरानी बात है, उस समय वाहनों की ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी, साधन उपलब्ध नहीं थे। तो उन्होंने अपने पिताजी को बैलगाड़ी में लिटा के और जब आगरा से ब्रज की ओर ले जाने लगे तो वे उस समय मूर्छित थे, मूर्छावस्था में थे। मध्य मार्ग में आधे रास्ते में जाके मूर्छा टूटी। उन्होंने अपने पुत्रों से पूछा भाई हमें कहाँ ले जा रहे हो? पिताजी आपकी ब्रज भूमि में बड़ी निष्ठा थी, तो हम चाहते हैं कि आपकी मृत्यु उस भूमि में ही हो। बड़े रुष्ट हुए, अरे तुम तो बड़े मूर्ख हो, ये मलमूत्र का भांड कहीं ब्रजभूमि में फूकने योग्य है? वहाँ नित्य श्री राधा माधव की लीला होती है, उस लीला में ये शरीर, ये दूषित शरीर जब जलेगा तो इसकी दुर्गंध बाधित करेगी ठाकुर जी की लीला को, व्यवधान पैदा करेगी। वापस ले चलो मुझे। अरे जीवात्मा तो जहाँ निष्ठा है वहां पहुंच जाएगा, शरीर को फूकने फुकाने से क्या प्रभाव पड़ता है? जीवन भर ब्रजभूमि से प्रेम किया और मृत्यु के समय वापस चले गए आगरा। और दूसरी जगह देखो सूरदास जी महाराज जीवन भर ब्रज में रहे, जब मृत्यु का समय आया तो उल्टे पड़े थे ब्रजभूमि में, छाती के बल पड़े थे।
उस दिन गोसाई विट्ठलनाथ जी महाराज श्रीनाथ जी का जब श्रृंगार कर रहे थे तो श्रीनाथ जी बहुत उदास थे। गोसाई जी ने कहा, नाथ जी आप उदास क्यों हैं? गोसाई जी, जब हम भोजन करते थे, जब हम शयन करते थे, जब हमारा उत्थापन होता था तो सूरदास जी पद गा गा के हमें जगाते, खवाते और सुलाते थे। पुष्टि मार्ग का जहाज आज इस रज को छोड़कर, इस भूमि को छोड़कर जा रहा है। आप सब वैष्णवों को कहिए वो जाके दर्शन करने एक बार। तो जिस समय सब वैष्णव वहां गए हैं तो देखा सूरदास जी छाती के बल लेटे हुए थे। सबने कहा कि भाई सूरदास जी को कोई कष्ट है शरीर में, इनको सीधा कर दो। तो जैसे ही सीधा करने लगे तो सूरदास जी महाराज बोले, भैया मैंने जन्म भर इस भूमि को छाती दी है, जाते जाते मैं इसको पीठ कैसे दिखा दूं? मैंने जन्म भर इस भूमि को छाती से लगाकर इसका सेवन किया है, इसकी सेवा की है। अब जाते जाते मैं पीठ नहीं दिखा सकता, मुझे कोई कष्ट नहीं है, पर मैं ब्रज भूमि को पीठ नहीं दे सकता। तो एक ये भावना का स्तर है, एक वह भावना का स्तर है। भाव योग के अनुसार भक्ति योग बहुत प्रकार का हो जाता है। जिसका जैसा भाव प्रधान है उसकी वैसी ही भक्ति बन जाती है। एक भक्त थे, नृसिंह भगवान का भजन किया करते थे, नृसिंह भगवान के उपासक थे, सदा आवेश में रहा करते थे। किसी ने एक दिन पूछ लिया, अरे कोई राम जी का उपासक, कोई भगवान कृष्ण का उपासक, ऐसा नरसिंह भगवान में आपको क्या दिखाई दे गया महाराज जो उनकी आप उपासना करने लगे? उसने कहा, देखो भाई हम विरक्त हैं। राम जी भी गृहस्थी, नारायण भगवान भी गृहस्थी, उनके साथ भी लक्ष्मी जी हैं, राम जी के साथ भी सीता जी हैं, और भगवान कृष्ण तो पक्के गृहस्थी, उनके साथ तो 16,108 है। हमारा किसी भगवान से गुणवर्ग नहीं मिलता है। हमारे नरसिंह भगवान ठीक है, वे भी विरक्त हैं और हम भी विरक्त हैं, इसलिए नरसिंह भगवान की उपासना करते हैं। भावनाओं के स्तर हैं, अपने अपने स्तर हैं। कितने उदाहरण ऐसे भक्तमाल जी में प्राप्त होते हैं। इसलिए भक्त चरित्र, भगवत चरित्र समझ में आ जाएगा, पर भक्त चरित्र समझ में आना उससे भी कठिन है, क्योंकि उनकी बाह्य क्रियाओं को देखकर उनकी अंतस्थिति को जानना बहुत कठिन है। बहुत कठिन है। संपूर्ण भक्तमाल ग्रंथ यदि हम पढ़कर देखें, हरिपाल भक्त थे, भक्त सेवा के लिए चोरी करते थे, लूटपाट करते थे। अब चोरी जो कर रहा है, जो लूटपाट कर रहा है, वो कोई हम लोगों की दृष्टि में तो वो भक्त नहीं हो सकता। एक दिन घर में एक, जिस समय इनका विवाह हुआ, जिस कन्या से इनका विवाह हुआ, उसका प्रण था, उसने कह रखा था कि जिसके घर में रोज 1000 वैष्णवों की और 1000 गायों की सेवा होगी, मैं उसी पुरुष से विवाह करूंगी। ऐसे तो हरिपाल भगत ही थे, कितने घर में संत भोजन कर जाते, कोई गिनती नहीं थी। हरिपाल जी से उनका विवाह हो गया। अब दोनों स्त्री पुरुष एक जैसे मिल गए, न हरिपाल जी कमावे न उनकी स्त्री चावे। अब दोनों बैठ के भजन करें, घर का सब सामान। अब कोई आदमी खर्च खूब करे और कमाए नहीं तो वो धन कितने दिन चलेगा? घर के बर्तन भाड़े भी बिक गए, सब सामान बिक गया संत सेवा में। हरिपाल जी ने सोचा कि अब क्या करें। एक दिन संत घर में आ गए, उन्होंने चोरी शुरू कर दी। तो किसी तरह तो, और उन्हीं के घर में चोरी करते थे जो भक्त नहीं थे। अभक्तों के घर का धन संतों की सेवा में लगाते थे। एक दिन एक वैश्य के घर में, बनिया के घर में चोरी करने गए तो सारा माल मतेला बांध लिया, बड़ी सी गट्ठर बांध ली। तो वैश्य की जो लड़की थी वो जग गई। उसने कहा, पिताजी ऐसा लग रहा है घर में कोई चोर आ गया। तो वैश्य ने कहा, चुपचाप सो जा बेटी, हमारे घर में केवल एक ही गांव में चोर है, हरिपाल भगत, और वो जो भी चोरी करता है वो संत सेवा में लगाता है। आज हमारा धन सार्थक हो जाएगा, जल्दी सो जा चुपचाप, ये मत दिखा कि तू जाग रही है। अब पिता पुत्री की बात को हरिपाल जी ने सुन लिया। अरे ये तो परम भक्त हैं, जो बाप कह रहा है अपनी बेटी को चोर आ गया, तू सो जा, इसको पता न चल जाए, नहीं सब सामान छोड़ के चला जाएगा। तो हरिपाल जी समझ गए ये तो भक्त हैं पक्के। तो अपनी जिस चादर में सामान बांधा था उस चादर को भी छोड़ आए घर में, कुछ भी नहीं उठा के लाए।
फिर मन में हुआ कि इस तरह से तो अपराध हो जाएगा, भक्तों के घर में चोरी। अब लूटपाट करेंगे तो लूटपाट में पहले ढंग से देख लेंगे ये भक्त है कि नहीं है, फिर जो नहीं होगा उसी को लूटेंगे। अब दिन दहाड़े लूटपाट करते घोर जंगल में खड़े हो जाते डंडा लेके, और जो कोई मोटा सेठ आता दिखाई देता अभक्त होता उसी को लूट लेते। एक दिन घर में संतों की जमात आ गई। अब घर में कुछ खिलाने के लिए था नहीं। स्त्री को बोले तुम तब तक बैठो, मैं अभी जाता हूँ, व्यवस्था करता हूँ इनके बाल भोग राजभोग की। अब जंगल में खड़े रहे, कई घंटे हो गए, कोई नहीं आया। अब मन में इतने कष्ट हो रहा था कि आज संत भूखे चले जाएंगे, भूखे चले जाएंगे। तो साक्षात पंडरीनाथ भगवान रुक्मिणी जी को साथ लेके सेठ सेठानी बन के आ गए अपने आप को लुटवाने के लिए। तो ठाकुर जी ने कहा रुक्मिणी जी को, देवी आज जितने गहने लद सको खूब लद लो। तो रुक्मिणी जी सोच रही थी इनका क्या भरोसा, रोज किसी ना किसी भक्त के, कभी नरसिंह जी के बेटे के विवाह में जा रहे हैं तो कभी उनकी बेटी का मायरा करने के लिए, छोछक देने के लिए जा रहे हैं। हो सकता है आज भी किसी भक्त का विवाह हो। अब रुक्मिणी जी ने तो ऊपर से नीचे तक खूब सोने के आभूषण लग लिए। अब जब सेठ सेठानी बन के दोनों आए जंगल में, बीच जंगल में, तो हरिपाल भगत एकदम सजग हो गए। अब तो लगता है कोई मोटी चिड़िया आ गई, फंस गई। तो जानबूझ के वहाँ अब हरिपाल जी को उन्होंने कहा भैया सेठ जी कह रहे हैं हमें थोड़ी दूर, हमें जंगल से पार करा दो, बहुत आभूषण लद रखे हैं और झोला में खूब हीरा भर रखे हैं। ठाकुर जी जानबूझ के बता रहे हैं कि इतना सब सामान है, अच्छे से लूट लेना। ये झोला में हीरा भरे हुए हैं, ऊपर से नीचे तक आभूषण लदे हैं, तो तुम हमें मार्ग पार करा दो, कोई लूट न ले। अब जो लूटेगा उसी से कह रहे हैं कोई लूट न ले। तो ठाकुर जी बोले ठीक है, अच्छी बात है, पर आप आगे आगे चलना, हम पीछे पीछे चलेंगे। यहाँ हरिपाल भगत आगे आगे चले हैं और भगवान पीछे पीछे। क्यों? क्योंकि श्री ठाकुर जी उनका प्रण है कि अनुब्रजाम में हम नित्यम पूये ये त्यंग रेणु भी, मैं भक्तों के सदैव पीछे चलता हूँ, जिससे उनकी चरण रज उड़े, मेरे मस्तक पर पड़े। और त्रिलोकी को पवित्र करने की क्षमता भक्तों की चरण रज से ही मुझे मिलती है। मेरी क्षमता नहीं है, ये भक्तों की चरण रज मुझे इतनी पवित्रता देती है। अब जैसे ही रास्ते के मध्य घनघोर जंगल आया, अब बार बार ठाकुर जी अपने आप को, हरिपाल भगत सोच रहे हैं पहले पक्का निश्चय हो जाए ये भक्त हैं या नहीं है। तो सेठ जी बार बार ये दिखाना चाहते हैं कि हम भक्त नहीं हैं। तो बार बार रुक्मिणी जी से कहते हैं रुक्मिणी जी देवी वहाँ उतना धन गड़ा हुआ रखा है, अभी वहाँ भी खजाने में से इतना माल निकालना है। तो रुक्मिणी जी कहती नाथ जब इतना धन है तो कुछ संत सेवा में भी लगा दो। अरे क्या बेकार की बात करती हो, ये निठल्लों को, बैठे बिठालों को हमें से नहीं खिला पिला सकते हैं, और ये तो सब हट्टे कट्टे कमाते धमाते नहीं है, काम चोर है। और खूब भला बुरा संतों को कहने लगे, जिससे हरिपाल जी को पता चल जाए कि हम भक्त नहीं हैं। फिर बार बार झोले में से हीरा दिखा, ये बहुत कीमती है, ये तो बहुत ही बहुमूल्य है। अब तो हरिपाल भक्त की पूरी तैयारी हो गई, अब भक्त भी हैं और धन भी मोटा है उनके पास। बीच रास्ते में जाकर डंडा दिखाया, सेठ जी जितने आभूषण है सब उतार के रख दो, नहीं तो ये मोटा डंडा देखा एक कदम नहीं चल पाओगे, यहीं बिछा दूंगा। अब तो सेठ जी भी कांप रहे हैं और सेठ जी को देख के सेठानी भी कांप रही है। ठाकुर जी ने रुक्मिणी जी को कहा देवी सब आभूषण निकाल दो, नहीं तो आज खैर नहीं है। तो क्या ये लुटवाने के लिए आपने हमें कहा था कि सब आभूषण पहन लो? एक एक करके सब आभूषण उतार दिए। रुक्मिणी जी एक अंगूठी नहीं उतार रही थी, बोली सुहाग का कोई चिन्ह तो स्त्री के हाथ में या शरीर में कुछ तो होना चाहिए। आप ऐसा करें ये अंगूठी छोड़ दें, आपको जो चाहिए ले लें। और हरिपाल भगत ने तो वही अंगूठी पकड़ ली और उंगली को मरोड़ने लगे, उतार दो ये अंगूठी, इस अंगूठी में तो कितनी संतों का बाल भोग हो जाएगा, हम नहीं छोड़ेंगे। तो रुक्मिणी जी को आवेश आ गया, थोड़ी सी रुष्ट हुई और आवेश में जैसे ही अपने साक्षात स्वरूप में प्रकट हुए श्री रुक्मिणी जी और पंडरीनाथ भगवान, उसी समय हरिपाल भगत उनके चरणों में गिर गए, प्रभु आज आपने कितना बड़ा अपराध मेरे से करा दिया। ठाकुर जी बोले हरिपाल जी और लोगों को तो मैं खुद लूटता हूँ अपनी रूप माधुरी से, पर तुम जैसे भक्तों से तो मैं भी लुट जाता हूँ। पंडरीनाथ भगवान और रुक्मिणी जी को हरिपाल भगत कंधे पर बिठा के घर में लाए, सब संतों को उनकी कृपा से भगवत दर्शन हुए। और जब ठाकुर जी के चरण पड़ गए तो अब घर में कमाने धमाने की जरूरत नहीं, अपने आप कोठार भंडार भरे ही रहते थे।
साक्षात लक्ष्मी जी अन्नपूर्णा का निवास हो गया। अब रोज संत खावे, जितना खावे उससे दुगना चौगुना बढ़ जाए। कहने का भाव यह है कि भक्तों की कितनी प्रकार की भक्ति की विधाएं हैं, इनको जाना नहीं जा सकता है, जाना नहीं जा सकता। चोरी करना, लूटपाट करना उनके लिए भक्ति धर्म हो गया, पर इसका आशा यह नहीं कि हम भी और चोरी और लूटपाट यही करना सीख जाएं या इन कथाओं से यही सीखने को मिलता है। अपनी अपनी भावनाओं की निष्ठाओं के स्तर होते हैं, सबकी एक जैसी स्थिति नहीं हो सकती है। जहां लक्ष्य की पवित्रता होती है वहां क्रिया की प्रधानता नहीं रहती है। यदि लक्ष्य पवित्र है तो क्रिया यदि उटपटांग भी है तो उससे दोष नहीं होता। चोरी करना, लूटपाट कोई अच्छा काम नहीं है, पर हरिपाल भगत का लक्ष्य तो संतों की सेवा ही थी, भक्तों की सेवा ही थी। तो चोरी लूटपाट से उनको भगवत साक्षात्कार हो गया। इसलिए कपिल भगवान ने देवहूति माता जी को कहा है, स्वभाव गुण मार्गेण पुंसाम भावो विविद्यते। माता जी, स्वभाव के अनुसार भक्ति मार्ग बहुत प्रकार का हो जाता है। किसी का स्वभाव सात्विक प्रधान है, सात्विक की भक्ति हो जाएगी। रूप गोस्वामी जी ने 64 प्रकार के भक्ति के अंग माने हैं। आचार्यों ने 81 प्रकार की भक्ति मानी है। प्रहलाद जी ने 9 प्रकार की भक्ति मानी है। अनिर्वचनीय भक्ति कितने प्रकार की है कुछ नहीं कहा जा सकता। जितने प्रकार का स्वभाव होगा उतने प्रकार की भक्ति हो जाएगी। पर ध्यान रखो, भक्ति तो वास्तव में एक ही प्रकार की है, निर्गुणा भक्ति। हमारे स्वभाव के कारण भक्ति योग बहुत प्रकार का हो जाता है, पर भक्ति योग मूलतः एक ही प्रकार का है, जिसको कहा है निर्गुणा भक्ति। निर्गुणा भक्ति का मतलब जिसमें न सत्वगुण है, न रजोगुण है, न तमोगुण है। हम कैसे पहचाने कि हमारे द्वारा जो साधन हो रहा है वो निर्गुण हो रहा है या सात्विक हो रहा है या तामसी हो रहा है? उसका बड़ा सुंदर सूत्र कपिल भगवान ने बताया है। अभिसंधाय यो हिंसाम दंभम मात्सर्यमेव वा संग्रम भी भिन्न दीर्घभावम मयि कुर्यात् स तामसः। हम ऊंचे से ऊंचा अनुष्ठान कर रहे हैं और यदि हमारे अंदर ये 4 चीजें हैं तो भक्ति तामसी हो जाएगी, वो अनुष्ठान तामसी हो जाएगा। कौन कौन सी चीजें, ये सदा याद रखनी चाहिए। यो हिंसा, यदि मन में हिंसा का भाव है, हिंसा का मतलब किसी का कत्ल करना ही नहीं होता। हमारे मन में किसी के प्रति दुर्भाव आया तो मन से हमने उसकी हिंसा कर दी। मानसिक हिंसाएं भी होती हैं। वाणी से हमने किसी को कुछ ऐसा कह दिया, उसका चित्त आहत हो गया, दुखी हो गया, हमने वाणी से उसकी हिंसा कर दी। हिंसा का भाव जब तक है, दंभ प्रदर्शन का भाव जब तक है, लोग जान जाए हाँ हम इतने बड़े व्रती, हम इतने बड़े तपस्वी, हम इतने बड़े दानी, हम इतने बड़े साधक, हम इतने बड़े सिद्ध, बड़े से बड़ा अनुष्ठान कर रहे हैं और प्रदर्शन की भावना है, वो सब अनुष्ठान तामसी हो जाएगा। चित्त में यदि मात्सर्य है, मात्सर्य मतलब दूसरे के उस उत्कर्ष को हम सह नहीं पाते, दूसरे की उन्नति को, प्रगति को हम सह नहीं पाते, ये मात्सर्य दोष है। हिंसा, दंभ, मात्सर्य और संरंभ माने क्रोध जब तक है, बड़े से बड़ा अनुष्ठान साधन सब तामसी होगा। और 5वीं चीज भिन्न भावम, भेद बुद्धि जब तक बनी हुई है। भेद बुद्धि कहाँ नहीं है, सब जगह है। भजन के मार्ग में चलो तो वहां भी भेद, तगड़ा भेद आ जाता है। हम तो राम राम ही कहेंगे, कृष्ण नहीं कहेंगे। हम शिव उपासक हैं तो ये कृष्णानंदी है। इस प्रकार का जो भेद भाव है ये भक्ति को तामस कर देता है। ये 5 चीजें हैं जो भक्ति को तामसी कर देती हैं। अब यदि हम लोग अपने आप को तौलें, अपने आप को देखें तो हमारा सब साधन तामसी हो रहा है, हर चीज हमारी तामसी हो रही है। चाहे हम 6 घंटा भजन करें, चाहे हम 10 घंटा ध्यान में डूबे रहें, चाहे हम 24 घंटा ही मंदिर में बैठे रहें, पर सब तामस है। जब तक हिंसा भाव, जब तक दंभ, जब तक मात्सर्य, जब तक क्रोध और भेद बुद्धि बनी है, तब तक सब साधन तामसी होंगे। उससे थोड़ा सा ऊपर उठे तो राजस भक्ति होती है। राजस भक्ति का क्या लक्षण है?
विषयानभिसंधाय यश ऐश्वर्यमेव वा। जिस भक्ति में किसी भी प्रकार की इच्छा है, विषय की इच्छा, यश की इच्छा, हमें सम्मान मिल जाए, और ऐश्वर्य की इच्छा, हमारा व्यापार बढ़ जाए, हमें ये मिल जाए, वह मिल जाए, तो वह भक्ति राजसी भक्ति है। उससे श्रेष्ठ जब स्तर आता है तो भक्ति सात्विकी होती है। सात्विकी भक्ति का क्या लक्षण है? कर्म निर्हार मुद्देश्य परस्मिन वा तदर्पण। हम इसलिए भक्ति कर रहे हैं कि हमारे पाप नष्ट हो जाएं या हमें मरने के बाद सद्गति मिल जाए, तो भक्ति सात्विकी है। पर अभी भी सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण तो है ही। इससे भी श्रेष्ठ एक स्तर होता है जिसको कहते हैं निर्गुणा भक्ति, जहां भक्त को यह भी इच्छा नहीं होती कि मुझे सद्गति मिले, जहां भक्त को यह भी इच्छा नहीं होती कि मेरे पाप नष्ट हों, बल्कि वहां तो ऐसी स्थिति हो जाती है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का पद है, निर्गुणा भक्ति जो सबसे श्रेष्ठ है, वो भक्त क्या कहता है? यह विनती रघुवीर गोसाई, यह विनती रघुवीर गोसाई, चाहो ना सुगति सुमति संपत्ति कछु, रिधि सिद्धि विपुल बड़ाई, यह विनती रघुवीर गोसाई। चाहो ना सुगति, गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, हे रघुनाथ जी, मेरी आपके चरणों में एक ही विनती है, मुझे सुगति नहीं चाहिए, मुझे सुमति भी नहीं चाहिए, मुझे संपत्ति भी नहीं चाहिए, मुझे रिद्धि सिद्धि भी नहीं चाहिए, और मेरी प्रार्थना है कोटिल कर्म ले जाहि जहां मोहि। अगर मेरे कुटिल कर्म, नीच कर्म, पाप कर्म मुझे नरक में ले जा रहे हों तो आप रोकना मत, मुझे नरक में जाने देना। ये निर्गुण भक्त का लक्षण है। स्वर्ग नरक किसी परिस्थिति से वो घबराता नहीं है। अगर मेरे कुटिल कर्म मुझे नरक ले जा रहे हों तो रघुनाथ जी आप रोकना मत, मुझे नरक में जाने देना। मुझे क्योंकि सुगति भी नहीं चाहिए, नरक से बचाव भी नहीं चाहिए, पर मुझे एक चीज जरूर चाहिए। राम जी प्रसन्न हो गए। क्या चाहते हैं आप? गोस्वामी तुलसीदास जी बोले, हे तू रहित अनुराग राम पद, बढ़े अनुदिन अधिकाई। हेतु रहित, आपके चरणों में मेरा निष्काम प्रेम हो जाए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपके चरणों में मैं सदा कामना विहीन बना रहूं, मुझे आपसे कभी कोई इच्छा न हो, ऐसी सामर्थ्य आप मुझे दे दें, बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। अनुराग रामपद, आपके चरणों में हर क्षण मेरा प्रेम बढ़ता रहे, और कुछ नहीं चाहिए। कितनी जगह गोसाई जी ने ये बात कही है, विनय पत्रिका में तो कही है, रामचरितमानस में भी कह रहे हैं। अब कछु नाथ ना चाहिए मोरे, अब कछु नाथ ना चाहिए मोरे, दीन बंधु अनुग्रह तोरे, दीन बंधु अनुग्रह तोरे। आपके अनुग्रह के अलावा, आपकी कृपा के अलावा, आपके चरणों में प्रेम के अलावा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अब प्रभु कृपा
लक्षण है, जहाँ न सत्व गुण चित्त में रह जाता है, न रजोगुण के धर्म रह जाते हैं, न तमोगुण का धर्म रह जाता है। सत्व रज तम तीनों गुणों से जब उस भक्त का चित्त बिल्कुल उपराम हो जाता है, ऊपर उठ जाता है, तब हृदय में निर्गुणा भक्ति प्रतिष्ठित होती है। अभी तो घोर तामसी भक्ति बन रही है हमारी तुम्हारी सबकी, घोर तामसी, क्योंकि दंभ, क्रोध, मात्सर्य ये सब विकार चित्त में है। लेकिन भाई क्रमशः जब बारंबार अपना आत्मनिरीक्षण किया जाएगा, अब हम किस स्थिति पर हैं, अब हम किस स्थिति पर हैं, जब बारंबार आत्मनिरीक्षण किया जाएगा तब क्रमशः भक्ति धीरे धीरे ऊपर उठेगी, तामसी से राजसी होगी, फिर राजसी से सात्विकी होगी, और सात्विकी से फिर एक दिन निश्चय रूप से भक्ति निर्गुणा हो जाएगी, भक्ति निर्गुणा हो जाएगी, गुणात्मक हो जाएगी। बड़ा सुंदर देवहूति माता जी की जिज्ञासा पर कपिल भगवान ने भक्ति योग का विवेचन किया है, और उसके पश्चात देवहूति मैया ने संपूर्ण भक्ति योग, सांख्य योग और अष्टांग योग सुनने के बाद एक ही सार निकाला। हे प्रभु, आपने जो भी कुछ मुझे कहा, मुझे उसमें सबसे उत्तम भक्ति योग, और भक्ति योग में भी सबसे उत्तम एक ही मार्ग लगा। वह कौन सा मार्ग? यन्नामधेय श्रवणानुकीर्तनाद्यत् प्रवणाद्यत् स्मरणादपि क्वचित् स्वादोपि सद्यः सवनाय कल्पते कुतः पुनस्ते भगवन्नुदर्शनात्। मुझे तो ऐसा समझ में आता है कि यन्नाम, आपका एक नाम, श्रवणानुकीर्तनात्, बैठे बैठे सुन लिया या स्वयं गा लिया, या स्मरणात्, बैठे हैं भगवान नाम की याद आ गई, क्वचित एक बार, कभी कभी यदि ऐसा हो गया तो सद्यः सवनाय कल्पते, वह स्वपच भी है, चांडाल भी है, जिसके कान में, जिसकी जिह्वा पर, जिसकी स्मृति पटल पर आपका नाम नृत्य कर रहा है, वो चांडाल भी है, तो वो ब्राह्मण से अधिक पूज्य है, वो प्रणम्य है, वो वंदनीय है, वो श्रेष्ठ है, क्योंकि भाई सूरदास जी महाराज का पद है, सोई भलो जो राम ही गावे, सोई भलो जो राम ही गावे, स्वपचहु होत श्रेष्ठ पद सेवत, बिनु गोपाल द्विज जन्म न भावे, सोई भलो जो श्याम ही गावे। बिनु गोपाल द्विज जन्म न भावे, ऐसे ब्राह्मण कुल को धिक्कार है, ऐसे कर्म को धिक्कार है जहाँ श्री ठाकुर जी के चरणों में प्रीति ना हुई, उससे वो स्वपच श्रेष्ठ है, निश्चित रूप से श्रेष्ठ है। एक महाभारत जी का प्रसंग है, एक बार युधिष्ठिर जी महाराज ने जब यज्ञ किया तो भगवान ने युधिष्ठिर जी के यज्ञ में एक शंख रखा। बोले युधिष्ठिर जी, जब आपका यज्ञ पूर्ण होगा तो यज्ञ सफल हुआ है कि नहीं हुआ है, उसकी परीक्षा इस शंख से होगी। यदि यज्ञ सफल हो गया तो ये शंख अपने आप बज जाएगा, और यदि शंख ध्वनि न हुई हो तो आप समझ लेना यज्ञ सफल नहीं हुआ। बड़ा भारी यज्ञ हुआ, संपूर्ण सृष्टि ही नहीं, सारी त्रिलोकी से बड़े बड़े ब्रह्मर्षिगण आए हैं, संत जन आए हैं, सबने प्रसाद पाया है, सबको सुंदर आतिथ्य दिया गया है, सुंदर सत्कार किया गया है, पर शंख ध्वनि नहीं हुई, शंख नहीं बजा। तो युधिष्ठिर जी ने कहा, प्रभु ऐसा लगता है यज्ञ सफलता में कुछ संदेह है, यज्ञ सफल नहीं हुआ, क्या बात है, शंख नहीं बजा। युधिष्ठिर जी, अभी एक महाभागवत संत आपके यज्ञ में आए नहीं हैं, और वे जब आएंगे तो ही यज्ञ पूर्ण होगा।
तो बोले महाराज वे संत कौन है? यहाँ तो सब त्रिलोकी से सब आ गए और कौन रह गया? बोले महाभागवत संत रह गए, उन्होंने मना कर रखा है, हम आपको नहीं बताएंगे। नहीं महाराज आप कृपा करें, फिर भी तो बता दें। बोले हम संकेत करेंगे, हम स्पष्ट नहीं कहेंगे, आप संकेत कर दें। बोले वो महाभागवत आप ही के यहाँ रहते हैं और रोज आपके दरवाजे पर आते हैं और रोज आपका जूठन उठाकर ले जाते हैं, उसी से जीते हैं और उसी से अपना भजन करते हैं। पता चला कि स्वपच वाल्मीकि भी रोज आया करते थे। लेकिन देखो युधिष्ठिर जी, आप भीम अर्जुन को बुलाने के लिए भेजो, पर आप उनसे कहना मत कि ये सब बातें हमने आपको कह दी हैं, और नहीं तो मनमोजी महात्मा है, हमारा भी बिगाड़ खाता कर सकते हैं। तो ठीक है महाराज, नहीं कहेंगे। अब भीम और अर्जुन वाल्मीकि जी महाराज स्वपच वाल्मीकि जी को बुलाने के लिए गए। महाराज आप चलें, आपके बिना आए यज्ञ नहीं पूर्ण हो रहा। अब वो तो स्वपचों का सा आचरण करने लगे, अरे दूर 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 हटो, हम बहुत नीच हैं, निकृष्ट हैं, तुमको किसने यहाँ भेज दिया, दूर हटो दूर हटो। अब भीम अर्जुन चरणों में लोटपोट हो जाए, महाराज अब आप चाहे जितना दूर हटाइए, हमें सब समझ में आ गया आप कौन हो, आप परम भागवत हैं। स्वपच वाल्मीकि जी समझ गए, इतने दिन तक तो इन्हें समझ में नहीं आया, आज कैसे समझ में आ गया? ऐसा लगता है समझाने वाला वही है। तुम्हें किसने भेजा है? महाराज किसी ने नहीं भेजा। स्वपच वाल्मीकि जी बोले, देखो भैया तुम राजा हो, हमें बांध के ले जाओ चाहे पकड़ के ले जाओ, हमने जिसको अपना समझा था वो भी अपना नहीं रहा, उसने भी हमें धोखा दे दिया, अब हम किसका सहारा लें? तुम्हें जहाँ हमें ले जाना हो हम चल पड़ेंगे। तुम कहते हो तो ठीक है, संध्या को हम महल में आएंगे। अब भीम अर्जुन प्रसन्न होकर लौट आए, ठाकुर जी को कहा, भगवान ने द्रौपदी जी को आज्ञा दी। द्रौपदी जी रसोई कार्य में बड़ी निपुण थी, बहुत निपुण, रोज 10,000 ब्राह्मणों को भोजन कराती थी महारानी द्रौपदी, तब भोजन करती थी। तो हे कृष्ण, आज तुम जो भी पाक कार्य की तुम्हारे अंदर कुशलता है, जो कुछ बनाना जानती हो, सब बढ़िया बढ़िया व्यंजन बनाओ, परम भागवत महर्षि आपके यहाँ आ रहे हैं। महारानी द्रौपदी जी ने विविध व्यंजन बनाए, तरह तरह के पकवान मिष्ठान बनाए। संध्या को जब वाल्मीकि जी आए हैं वहाँ स्वपच वाल्मीकि प्रसाद लेने के लिए, तो जितने प्रकार के वहाँ शतरस व्यंजन और अनेक अनेक प्रकार के 56 भोग जो लगे रखे थे, एक कठोता मंगा के वाल्मीकि जी महाराज ने सारा भोजन, चाहे खीर है, चाहे दाल है, चाहे रसगुल्ला है, चाहे रसमलाई है, सब एक ही कठोते में गोल मोल कर लिए। और जब प्रसाद पाने लगे तो द्रौपदी जी के मन में आई कि देखो जाति का असर नहीं जाता है, तो ये स्वपच भले जो भी हो गए हैं, तो इनको खाना भी नहीं आता, दिन भर से मैंने जो श्रम से इतना अच्छा भोजन बनाया, इनको स्वाद लेना भी नहीं आया, सब एक में एक मिला लिया। तो शंख बजा तो सही जब वाल्मीकि जी भोजन करने लगे, पर रुक रुक के बज रहा था। तो उसी समय ठाकुर जी ने एक छड़ी मारी शंख को, अरे तुम अभी भी नहीं बजते हो, परम भागवत महर्षि भोजन कर रहे हैं। शंख ने कहा, महाराज मेरा दोष नहीं है, द्रौपदी जी से पूछ लो क्या दोष है। तो द्रौपदी जी से पूछा गया, द्रौपदी बोली, प्रभु मेरे मन में इनके प्रति एक दुर्भाव आ गया था कि आखिर हैं तो स्वपच, जाति का असर कहाँ जाएगा, इनको स्वाद लेना भी नहीं आया, तो मैं इनसे क्षमा मांगती हूँ इनके चरणों में गिर के कि मेरे मन में जो अभाव आया है आप उसे क्षमा करें। तब वाल्मीकि जी ने कहा, देवी जीव को स्वाद लेने का अधिकार कहाँ, ठाकुर जी स्वाद लें, उसके बाद जो भी प्रसाद है उसको जीव को ग्रहण कर लेना चाहिए। और जैसे ही द्रौपदी जी ने चरणों में गिर के क्षमा याचना की है, उसी समय शंख नाद लगा, उसी समय शंख बजने लगा। तो चूंकि स्वपच वाल्मीकि हैं, लेकिन इतना बड़ा यज्ञ, बड़े बड़े त्रिलोकी के ऋषि महर्षि आके भोजन कर गए, पर शंख ध्वनि नहीं हुई, क्योंकि स्वपचहु होत श्रेष्ठ पद सेवत, बिनु गोपाल द्विज जन्म न भावे। भाई भक्ति मार्ग में बात ब्राह्मण और क्षत्रिय और द्विजाति होने की नहीं है, भाव की प्रधानता की बात है, भावना की प्रधानता की बात है। वही बात देवहूति मैया कह रही है, यन्नामधेय श्रवणानुकीर्तनाद्यत प्रवणाद्यत स्मरणादपि क्वचित स्वादोपि, स्वाद माने चांडाल भी है,
तो वो ब्राह्मण से पूज्य हो जाता है, ना ब्राह्मण से श्रेष्ठ हो जाता है। इसलिए जीव मात्र को नाम का आश्रय अवश्य लेना चाहिए, भगवान नाम का आश्रय। बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है देवभूति और कपिल भगवान के संवाद का श्री मैत्रेय जी महाराज ने विदुर जी को बहुत सुंदर श्रवण कराया है। और उसके पश्चात आगे चतुर्थ स्कंध में क्रम से सती चरित्र और उसके बाद ध्रुव जी के चरित्र का श्रवण कराया है। कैसे 5 वर्ष के बालक को 6 महीने की अल्पावधि में भगवान की प्राप्ति हुई है। और ध्रुव जी महाराज ने सबसे मुख्य चरित्र अंश तो आप सभी लोग जानते हैं। सबसे मुख्य है ध्रुव जी की स्तुति। जिस समय भगवान ने दर्शन दिया है तो ध्रुव जी ने वहां जो स्तवन किया है वो बहुत दिव्य स्तवन है। उस स्तवन में ध्रुव जी महाराज 2 भाव तो इतने विलक्षण कहे हैं कि जिनकी कोई समानता नहीं है। प्रार्थना कर रहे हैं, सामने श्री ठाकुर जी खड़े हुए हैं। या विरतिस्तं व्रतां तव पाद पद्म ध्यानात् भवज्जन कथा श्रवणेन वास्यात्। हे नाथ, अभी तक ध्रुव जी भगवान के चरणों को पकड़े बैठे थे, अब हाथ जोड़ के कह रहे हे नाथ, आप जाना चाहें तो अभी चले जाएं, अब मुझे दिव्य ज्ञान हो गया। क्या ज्ञान हो गया? बोले भगवान 2 चीजों में ऐसा आनंद है। कौन 2 चीज? बोले तव पाद पद्म ध्यान, आपके चरण कमलों के ध्यान में, और भवज्जन कथा, आपकी और आपके भक्तों की कथा सुनने में जो आनंद है, सा ब्रह्मणी, वो आनंद ब्रह्मानंद में भी नहीं। ब्रह्म का ध्यान क्या है? ठाकुर जी के सगुण साकार विग्रह से जो ज्योति प्रकट होती है, जो प्रकाश प्रकट होता है, सगुण साकार विग्रह की महिमा को ही ब्रह्म कहा गया है। पर जिन भक्तों को साक्षात श्री ठाकुर जी के चरण कमलों के, जिन भक्तों के साक्षात श्री गिरधर गोपाल नाच ही रहे हैं, खेल ही रहे हैं, वो कोरी ज्योति और प्रकाश के ध्यान में उनको क्या आनंद मिलेगा? जिनको साक्षात्कार हो गया तो ज्योति प्रकाश में काय को भटकेंगे। हे नाथ, सा ब्रह्मणि महिमन्यपि नाथ माम। जो ब्रह्म आपकी महिमा है, उस महिमा में भी वो आनंद नहीं है जो आपके चरणों के ध्यान में है, आपके जनों की कथा सुनने में है। इसलिए मीराबाई जी कह रही हैं, बड़ा सुंदर उनका पद है, राम नाम का झांझ चला श्याम, राम नाम का झांझ चला श्याम, भव सागर कर जा श्याम, भव सागर कर जा श्याम जी, मैं तो गोविंद गान गा श्याम जी, मैं तो गोविंद गान गा श्याम जी। राधे गोविंद, राधे गोविंद, राधे गोविंद, राधे गोविंद, राधे 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 राधे गोविंद, मैं तो गोविंद का गुण गा श्याम जी। हरि मंदिर में नृत्य करा श्याम, हरि मंदिर में नृत्य करा श्याम, भूधरिया झमका शरण जी, मैं तो भूधरिया झमका शरण जी, मैं तो गोविंद का गुण गा शरण
ध्रुव जी महाराज भगवत और भगवत जनों का चरित्र सुनने में जो आनंद है उसकी बड़ी प्रशंसा की है। भाई भक्त चरित्र में इतना आनंद है, कथा श्रवण में इतना रस है, भगवान स्वयं श्रोता बनके कथा रस को सुनते हैं स्वयं। एक बार भक्तमाल महात्म्य की कथा है। नाभाजी ने भक्तमाल ग्रंथ बनाया और टीका की श्री प्रियादास जी महाराज ने। एक बार प्रियादास जी के मित्र श्री गोवर्धन नाथ दास जी महाराज राजस्थान में जा रहे थे सांभर, तो मार्ग में जयपुर पड़ा। तो जयपुर में गोविंद देव जी विराज रहे हैं, जयपुर के प्रसिद्ध वृंदावन के ठाकुर हैं। यवन आक्रमण काल में चले गए। लोगों ने कहा महाराज आप कृपा करें यही गोविंद देव जी में 2-4 दिन बैठे, भक्तमाल की कथा हमें भी सुनाएं। बहुत लोगों ने आग्रह किया। 1 महीने तक गोवर्धन नाथ जी ने भक्तमाल जी की कथा कही, भक्त चरित्र सुनाया 1 महीने तक। फिर गोवर्धन नाथ जी ने कहा भैया अब हम सांभर जा रहे हैं, जब लौटेंगे तो फिर कथा कह देंगे। अपना गए सांभर में थोड़े दिन वहां रहे। जब लौटे तो लोगों ने फिर पकड़ लिया, महाराज आप कह के गए थे अब आप कथा सुनाइए। गोवर्धन नाथ जी गोविंद देव जी के प्रांगण में कथा सुनाने के लिए बैठ गए। गोवर्धन नाथ जी ने पूछा अच्छा भैया ये बताओ कि कथा कहाँ तक हुई थी? जब हम पहले कथा कहे थे तो कहाँ तक कथा कह कर गए थे? तो सब श्रोता एक दूसरे के मुंह की ओर देखें, कहाँ तक कथा हुई, कहाँ तक, क्योंकि सब प्रमाद भाव से कथा सुनते थे, किसी को याद नहीं कहाँ तक कथा हुई। सुन लिया सो वहीं समर्पण कर दिया। गोवर्धन नाथ जी को रोष हुआ, उन्होंने